इस एपिसोड की शुरुआत होती है आत्सुशी से, जो अपने ही घर में लेटा होता है अपने ही बेड पर, और ये घर उसको मिलता है दाजाई के बदौलत। और जो फ़ोन इसको दाजाई ने दिया होता है उसी फ़ोन पर दाजाई का आता है फ़ोन, और दाजाई इससे अर्जेंटली घर के बाहर आने को कहता है क्योंकि कोई बहुत ही अर्जेंट काम है। हालांकि दाजाई ने तो फ़ोन पे कहा था कि वो एक उसको स्पेसिफिक लोकेशन देगा जहाँ पे उसको आना है, बट एट द एंड वो उसको बाहर ही बुलाना चाह रहा था। अब आत्सुशी दाजाई से पूछता है कि क्या हुआ, क्या किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, क्या कोई बॉम्ब ब्लास्ट है, क्या अर्जेंट काम है। तो दाजाई कहता है मैंने अभी ये एक नया तरीका सीखा है सुसाइड करने का, तो मैं उसे ट्राई कर रहा था, पर प्रॉब्लम ये है कि इस सुसाइड के तरीके में मेरे पैर और हाथ अटक जाते हैं, जिसके बाद मैं खुद इस ड्रम से निकल नहीं सकता। और मुझे सुसाइड तो करना है, पर मुझे इतनी गंदी मौत नहीं करनी चाहिए, और ना मुझे इतने दर्दनाक तरीके से सुसाइड करना है। आत्सुशी दाजाई से पूछता है कि तुमने अपने बाकी मेंबर्स को क्यों नहीं बुलाया, तो वो कहता है मैंने उनको बुलाया था, पर उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसीलिए मेरे लिए तुम लास्ट ही ऑप्शन बचे। अब आत्सुशी परेशान होकर दाजाई को उस ड्रम से निकाल देता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में आत्सुशी दाजाई से कहता है कि शायद से अगर मैं तुम्हारी इस एजेंसी में ज्वाइन कर भी लूँ तो भी मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहूँगा, क्योंकि जब भी मैं अपने टाइगर फॉर्म में बदलता हूँ तो मैं खुद ही अपने कंट्रोल में नहीं रहता, और इसी कारण अगर मैं एजेंसी ज्वाइन भी कर लेता हूँ तो मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। तो दाजाई पूछता है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो, तो आत्सुशी कहता है कि यही कोई लो पेड वर्क में कर लूँगा और अपनी ज़िंदगी चला लूँगा। दाजाई कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा, मेरे पास एक स्पॉन्सर है जिसके पास तुम काम कर सकते हो। और वो उसको वहीं पर ही लेके जाने लगता है, पर रास्ते में आ जाता है कुनिकीडा और वो फिर से दाजाई पे भड़कने लगता है क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी और दाजाई को तुरंत अपने ऑफिस पहुंचना था, यानी उनका जो मेन ऑफिस रहता है वहां पहुंचना था, क्योंकि वहां पर इनके एक कोवर्कर ने एक लड़की को होस्टेज बना लिया है। अब आत्सुशी भी ये बात सुन लेता है और दाजाई, कुनिकीडा और आत्सुशी तीनों ऑफिस पहुंचते हैं। अब ऑफिस में जो बॉम्बर होता है जिसने लड़की को तो होस्टेज बना के रखा है, साथ में एक बॉम्ब भी इम्प्लांट करके रखा है, वो बोलता है कि उसे प्रेसिडेंट से मिलना है वरना वो इस बॉम्ब को डेटोनेट कर देगा। अब कुनिकीडा और दाजाई बात करने लगते हैं कि ये बॉम्बर काफी ज्यादा खतरनाक लगता है और इसे हमारी एजेंसी से ही प्रॉब्लम है। इतने में आत्सुशी कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे किसी काम आऊँगा, तो क्या मैं जा सकता हूँ, और वैसे तुम लोग मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए हो। पर ये दोनों इसे इग्नोर करके बातें करते रहते हैं कि हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने कोई भी एक्शन लिया तो हो सकता है वो बॉम्ब को डेटोनेट कर दे और ये पूरा का पूरा फ्लोर ही खत्म हो जाए। दाजाई कहता है इस कंडीशन में दो ही काम हो सकते हैं, पहला या तो हम उस बॉम्ब को किसी ऐसी चीज़ से कवर कर दें कि ब्लास्ट हो तो वो चीज़ उस ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब वो ब्लास्ट ज़्यादा फैले नहीं। पर हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उसने एक होस्टेज बना के रखा है, जिसका मतलब है कि वो सनकी है। जो तुम लड़की देख रहे हो उसका नाम नाओमी है और वो यहाँ पे एक पार्ट टाइम ऑफिस असिस्टेंट है। कुनिकीडा वापस से दाजाई से पूछता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो दाजाई कहता है तो फिर हम प्रेसिडेंट को ले आते हैं, दूसरा ऑप्शन। पर कुनिकीडा कहता है इतने खतरनाक हालत में हम प्रेसिडेंट को लेके आएंगे, मजाक कर रहे हो क्या, अगर इसने प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की तो फिर दाजाई कहता है कि फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है, और दोनों तैयार हो जाते हैं। आत्सुशी को लगता है ये लोग अपनी पावर यूज करने वाले हैं, पर ये लोग करते हैं स्टोन पेपर सीजर। कुनिकीडा हार जाता है, इसीलिए वो सबसे पहले जाता है बॉम्बर के सामने। कुनिकीडा बॉम्बर को समझाने की कोशिश करता है, पर बॉम्बर कुनिकीडा को कुत्ते की पोजीशन में बैठा देता है। अब दाजाई आत्सुशी से कहता है कि अगर अब मैंने कोशिश की तो हो सकता है कि बॉम्बर कुछ गलत स्टेप ले ले, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि तुम जाओ उसके सामने और उसको डिस्ट्रैक्ट करो। हमें बस एक छोटा सा पल चाहिए जहाँ पे वो पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड हो और हम उस पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले सकें। अब आत्सुशी कुछ पेपर के बंडल लेके बॉम्बर के सामने आता है, उसके सामने आता है और डरते डरते बड़ा कहता है ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप को तुम पर शर्म आएगी। बॉम्बर तेजी से चिल्ला के कहता है कौन है बे तू, तो आत्सुशी कहता है मैं तो न्यूज़पेपर वाला हूँ। पर आत्सुशी डरता नहीं और उसको पगलाना शुरू कर देता है और इतनी अजीब बातें करता है कि बॉम्बर का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। और इतने में ही बॉम्बर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कुनिकीडा अपनी एबिलिटी
एक्टिवेट करता है और बॉम्बर से उसका रिमोट छीन लेता है। अब कुनिकिडा और दाजाई फिर से लड़ने लगते हैं क्योंकि दाजाई ने फिर कुनिकिडा को छेड़ा होता है। दाजाई कुनिकिडा से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम ज़्यादा न्यूरोटिक होने लगते हो तो तुम्हारी एज बहुत जल्दी बढ़ने लगती है, मतलब तुम बुढ़े दिखने लगते हो। तो कुनिकिडा कहता है सही में? दाजाई कहता है हाँ, इसे तुम नोट डाउन कर लो, तुम्हारे काम आएगा। और जैसे ही कुनिकिडा इसको नोट डाउन करता है, दाजाई फिर कहता है मैं तो तुम्हारे मजे ले रहा था। पर इन दोनों की लड़ाई के बीच में बॉम्बर बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है और बॉम्ब का टाइमर ऑन हो जाता है। अब आत्सुशी को कुछ नहीं सूझता तो वो खुद ही बॉम्ब को अपने पेट में लेके उसके ऊपर लेट जाता है। पर जैसे ही बॉम्ब का टाइम 0 होता है, आत्सुशी शॉक हो जाता है क्योंकि बॉम्ब तो फटा ही नहीं। अब आत्सुशी को पता चलता है कि ये तो बस एक उसकी छोटी सी एग्जाम थी एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए। और ये जो बॉम्बर और होस्टेज हैं ये दोनों बहन भाई हैं और बॉम्बर का नाम जो है वो है तानीजाकी और बहन का नाम है तानीजाकी नाओमी। और ये सब प्रेसिडेंट देख रहे होते हैं जो उसकी ये हरकत, मतलब उसके इतने कमिटमेंट को देखकर उसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।